नमस्कार, सीटेट कलम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। कल का मैथ्स का वीडियो आप लोगों को जो है मिल गया होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने कल ही अपलोड कर दिया था। तो आज ये कोई मैथ्स का या सीडीपी का कोई टॉपिक नहीं है। आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सीटेट रिजल्ट के बाद ही आएगी 1 लाख शिक्षकों की वैकेंसी। तो ये आपने पढ़ा ही होगा, आज का न्यूज़पेपर है, ठीक है, 25 सितंबर 2022, ठीक है। तो ये तो खुशी की बात है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे को लग रहा था जो हमारे सीटेट का जो एग्ज़ाम होने वाला दिसंबर में, उसके पहले 7वां नियोजन ना आ जाए, ठीक है। तो अब तो ये तो फिक्स है कि मतलब जो भी होगा वो सीटेट रिजल्ट के बाद ही होगा, ठीक है। तो अब लोगों को मन लगा के पढ़ना है और किसी तरह इस बार के सीटेट को क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं क्या क्या लिखा है। प्रारंभिक स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के लिए आएंगी 76,000 और कक्षा 6 to 8 के लिए आएंगी 23,000 की रिक्तियाँ, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसमें दिया है आगामी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो जो सीटेट होने वाली है, ठीक है, का रिजल्ट आने के बाद ही प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए 7वें चरण की वैकेंसी आएगी। मतलब ये तो फिक्स है कि इस बार जो सीटेट दे दिए, जिनका रिजल्ट बीएड का क्लियर है, इस बार सीटेट का रिजल्ट जिनका आ गया है, तो वो 7वें नियोजन में पार्टिसिपेट भी करेंगे और नियुक्ति भी लेंगे। आगामी सीटेट दिसंबर में होने की संभावना है, ठीक है। अभी तक तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट संभावना है, बिकॉज उसने जुलाई में ही लगभग एक नोटिफिकेशन डाला था कि जो है दिसंबर में एग्ज़ाम ली जाएगी। अब देखिए वैकेंसी, ये नोटिफिकेशन कब तक आता है, ठीक है। और जो एग्ज़ाम होगा दिसंबर में, उसका रिजल्ट जो है जनवरी प्रथम पखवाड़ा तक आएगी। इस हिसाब से 7वें चरण की रिक्ति जनवरी के अंत तक आ सकती है। तो 7वां चरण का जो रिक्ति है वो जनवरी के लास्ट में या फरवरी में रखिए तो वो आएगी। कक्षा 1 से 5 तक के लिए लगभग 76,000 शिक्षकों की वैकेंसी है और 6 to 8 के लिए 23,500 रिक्ति होगी। पिछले दिनों से मुख्यमंत्री ने कक्षा 1 से लेकर 12 तक लगभग 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली जल्द शुरू करने की शिक्षा विभाग को निर्देश दिया था, ठीक है। तो इधर ही कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री का बैठक हुआ था, ठीक है, सचिवालय में। तो वहाँ पे उन्होंने बताया था कि हमें 1.25 लाख तक की शिक्षकों की वैकेंसी लेनी है। शुरू करने की शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया था मुख्यमंत्री जी के द्वारा। जून माह के प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने बीएसईबी को पत्र लिखा था, ठीक है। तो जून माह में ही एक बीएसईबी को पत्र लिखा गया था प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा कि केंद्र सरकार हर साल सीटेट लेती है, ठीक है। तो इसलिए राज्य सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी अलग से आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये फोकस है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो मांग कर रहे थे कि इस बार ना स्टेट होने के बाद ही जो है 7वां नियोजन आए। तो जो निदेशक थे, शिक्षा निदेशक, उन्होंने कहा कि इस बार भी जो है टीईटी जैसे अन्य साल की तरह होता है, तो इस साल भी टीईटी होगा सीटेट वाला, ठीक है, दिसंबर में। तो उसके बाद ही जो है आगे की वैकेंसी हम देंगे। बीटेट आयोजित नहीं होने के मामले पर अभ्यर्थियों ने जब जोरदार विरोध शुरू किया तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने कहा था कि 7वां चरण के तहत वैकेंसी जल्द जारी करना है, इसलिए तत्काल बीटेट नहीं लेना है, ठीक है। तो उन्होंने उस समय कहा था कि अभी जल्द ही हमें वैकेंसी निकालना है 7वें चरण की, तो हम बीटेट नहीं लेंगे। भविष्य में बीटेट आयोजित की जा सकती है। सीटेट प्रत्येक वर्ष 2 बार आयोजित होते हैं, सही है। एक बार जून में होता था, एक बार दिसंबर में होता था, लेकिन जब से ये कोरोना का हुआ है तब से पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया है, ठीक है। एक बार जून, दूसरी बार दिसंबर में। सीटेट में बिहार से लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थी शामिल होते हैं। सीटेट में सामान्य वर्ग को 60% से अधिक अंक लाने पर ही उत्तीर्ण माना जाता है, ठीक है। तो टोटल एग्जाम मान लीजिए अगर आपका हो रहा है 150 का, ठीक है, तो उसमें से आपको इसका 60% आपको लाना ही है, ठीक है। तो 60% कितना होता है, तो 90 नंबर जनरल कैटेगरी वालों को लाना ही है, ये मैंडेटरी है। जबकि SC ST OBC सहित अन्य सभी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 55%, हाँ 55% अंक लाना अनिवार्य है। चलिए आगे देखते हैं। सीटेट और बीटेट में अंतर तो होता ही, सही बात है, सीटेट और बीटेट में तो अंतर हो ही जाएंगे। तो दोनों अभ्यर्थियों को शामिल होने का समान मौका मिलता है। सीटेट में एनसीईआरटी के सिलेबस के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, सीटेट में जो एनसीईआरटी है उसके सिलेबस से प्रश्न पूछे जाते हैं।
जबकि बी टेट में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मान्य सिलेबस बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर का सिलेबस रहता है, तो उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में मैथिली भोजपुरी प्रश्न नहीं आते। सिंपल सीटेट में मैथिली से और भोजपुरी से आपका प्रश्न नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया का होता है उसमें, ठीक है। तो ऐसे में इन विषयों के विद्यार्थियों को नुकसान होगा, हाँ होगा उन लोगों को। 7वें चरण में बीटेट और सीटेट अभ्यर्थी लगभग 2.5 लाख 2.5 लाख 50 लाख अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे 7वें चरण में, बीटेट और सीटेट दोनों मिला के, ठीक है। तो बिहार में लगभग होते हैं हर साल 15 से 17 हज़ार सीटेट पास। हाँ, वैकेंसी तो 1.5 लाख 2 लाख के लगभग भर्ती है बिहार से सीटेट के लिए, बट पास कितने हो रहे हैं, तो 15 से 17 हज़ार। हर साल 2 बार सीटेट ली जाती है, लेकिन कोरोना के कारण सीटेट प्रभावित हुए हैं। दिसंबर 2019 के बाद जनवरी 2021 और दिसंबर 2021 में आयोजित हुए हैं। इसके बाद दिसंबर 2022 में सीटेट होना है, जो कि अभी तक जिसका नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा ली जाती है। बिहार में 1 से 1.5 लाख अभ्यर्थी सीटेट में सालाना शामिल होते हैं। इसमें लगभग 15 से 17 हज़ार तक उत्तीर्ण होते हैं, ठीक है। तो अन्य राज्य में जैसे यूपी टेट होता है, राजस्थान में आरटी, ठीक है, झारखंड में झारखंड टेट होता है, तो अन्य राज्यों में अलग अलग तरह के टीईटी होते हैं। तो बिहार में भी होता है टीईटी, लेकिन अभी तक तो इस बार शेड्यूल कुछ है ही नहीं उसके बारे में। तो इस बार जो 7वें चरण की वैकेंसी आने वाली है वो तो फिक्स है कि आपका जो इस बार सीटेट हो जा रहा है दिसंबर में, तो उसके बाद ही वो आने तय है। तो इस बार ये भी तय है कि अगर आप लोग क्वालिफाई करते हैं, आपका बीएड का रिजल्ट क्लियर है, तो आपको फिर नियुक्ति पत्र लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 7वें चरण के तहत जो समय सारणी तैयार किया गया है वो है आपका केंद्रीय व्यवस्था के तहत शिक्षा विभाग के पोर्टल पर लिए जाएंगे आवेदन, ठीक है। इस बार सेंट्रलाइज तरीके से होगा, नहीं तो पहले अलग अलग नियोजन में वो लोग डालते थे, फिर हाँ जहाँ पे उनको नियुक्ति देना था तो दूसरी जगह आते थे, ठीक है, जहाँ पे उन्हें वेरिफिकेशन करवाना था, पता चला यहाँ का, ठीक है, मतलब 1+2 अनदर वो फॉर्म डालते थे, सबमिट करते थे, बट जहाँ पे वेरिफिकेशन का बात आता था तो कभी कभी एक ही टाइम में 2 जगह आता था, तो स्टूडेंट को दिक्कत होती, तो हमें कहाँ जाना है, वहाँ जाना है, यहाँ आना है। तो इस बार जो है वो सब नहीं होगा। 30 सितंबर जो है आपका है, उसमें शिक्षक नियोजन का पोर्टल का होगा निर्माण। 30 सितंबर को 31 अक्टूबर तक संशोधित नियुक्ति नियमावली का अनुमोदन होगा। 30 नवंबर रिक्ति का निकायवार रोस्टर अनुमोदन होगा, ठीक है। और 15 दिसंबर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के लिए अभ्यर्थियों को विज्ञापन, मतलब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के लिए अभ्यर्थियों का विज्ञापन 15 दिसंबर को आ जाएगा। 31 मार्च 2023 तक चयनित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का नियुक्ति पत्र वितरण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे विज्ञापन आ रहा है 15 दिसंबर को, और यहाँ नियुक्ति भी मिल रहा है कब, 31 मार्च 2023 तक। 7 अप्रैल 2023 प्रारंभिक शिक्षक पद के लिए नियुक्ति का विज्ञापन आएगा। मतलब हम लोग, अगर आप लोग का सीटेट का दिसंबर में हो रहा है, उसका रिजल्ट आ रहा है आपका, ठीक है, जनवरी फरवरी तक, तो ये जो विज्ञापन आएगा प्रारंभिक शिक्षक के लिए, तो वो आएगा 7 अप्रैल को, ठीक है। और जिसका कि 31 जुलाई, ये डेट इंपॉर्टेंट आपका है, 31 जुलाई चयनित प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति पत्र वितरण हो जाएगा। मतलब अप्रैल में विज्ञापन आता है तो नियुक्ति पत्र का वितरण भी ये लोग 31 जुलाई तक कर देंगे, ठीक है। मतलब ये तो तय है कि इस बार सीटेट अगर आप लोग दे रहे हैं तो आप लोग 7वें चरण में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आप इस बार आपको मन लगा के पढ़ना है, किसी तरह सीटेट क्वालिफाई करना है और आगे 7वें नियोजन में पार्टिसिपेट करके नियुक्ति पत्र लेना है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगेगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।